सांसद जी जो है गोपनीय शाखा के विशेष शाखा के वो डीजीपी हैं। उनको सारा चीज़ पहले से पता रहता है, इसलिए कि पता रहता है कि वो प्लानिंग करता लोग हैं और प्लानिंग वही करते हैं, तो स्वाभाविक है जो प्लानिंग करेंगे उसको तो पता रहेगा। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि जब वो नॉमिनेशन कर दिए थे और उस दिन प्रदीप यादव जी का नॉमिनेशन था और उस मूव में उसको आने का क्या ज़रूरत था, तो जान करके आया था कि मेरे ऊपर जो है कुछ बात हो हंगामा हो हल्ला हो, ताकि हम ये साबित कर दें कि देखिए हमने कल बयान दिए थे, आज हमारे साथ हुआ। कोरका में चूंकि मर्डर हुआ, कोरका में वहाँ पे मर्डर हुआ, बीजेपी के लोगों ने मर्डर किया और एक शब्द विधायक नहीं बोला। उसके घर पे गया, विधायक ने यहाँ तक कि 1 रुपया मुआवजा तक भी नहीं दिया। पूरा परिवार उसका रो रहा था। जान रहे कि एक ऑटो रिक्शा वाले का मर्डर हुआ, कितना गरीब लोगों का मर्डर हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मर्डर किसने कराया, मर्डर किसने किया, सारे लोगों को पता है। आज जेल में है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, उस पर कम से कम इसको मुखर होकर बोलना चाहिए। संजय यादव के रहते कोई यहाँ पे ना रंगबाजी कर सकता, ना रंगदारी मांग सकता है। अगर इस तरह का कोई भी घटना करेगा तो संजय यादव उसको छोड़ेगा नहीं। प्रशासन बाद में आएगा, लेकिन संजय यादव पहले पहुँचेगा। गोड्डा का चुनावी माहौल हॉट सीट की तरह से गर्म होता चला जा रहा है। एक तरफ वारों का प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है, दूसरी ओर चुनावी चर्चा पर माहौल गर्म हो रहा है। हमारे साथ गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव गोड्डा पहुंच रहे हैं। सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला जवाहर में विधायक जी। देखिए, तेजस्वी यादव गोड्डा नहीं पहुंच रहे हैं। गोड्डा लोकसभा में, देवघर विधानसभा में मोहनपुर पहुंच रहे हैं, हाई स्कूल मैदान में। और चूंकि तेजस्वी यादव आज के डेट में बिहार झारखंड का ही नेता नहीं है, वो पूरे देश का नेता हो चुका है और देश के नौजवानों को मान भी लिया है नेता। और जिस तरह से गोड्डा हॉट सीट की बात आप करते हैं, सच है कि गोड्डा हॉट सीट झारखंड में रहा है और गोड्डा को हर लोग देख रहा है। देश के हर लोगों का निगाह गोड्डा पर है, चूँकि दोनों नेता को एक पहचान के मोहताज ने है और दोनों में कलेवर है। चूँकि एक तरफ गोड्डा का बेटा है, एक तरफ से लगातार 15 साल से सांसद जो बना हुआ है, लेकिन इस बार की हवा कुछ और है। 15 साल बनाम इस बार 5 साल लोगों ने मांग रहा है गोड्डा के विकास के लिए। चूँकि गोड्डा का विकास नहीं हुआ, ठीक है, कॉरपोरेट घराना का लोग है, कॉरपोरेट घराना से लाजलर है लोग, कॉरपोरेट घराना का विकास हुआ, लेकिन गोड्डा का कोई विकास नहीं हो पाया। इसलिए कि गोड्डा का जनता का मांग गोड्डा के विकास के लिए इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी प्रदीप यादव का है, जो आवाम में चर्चा है। जो हम लोग जा रहे हैं फील्ड में देख रहे हैं, जिस तरह से जनसलाब है, हर जाति के लोग। आज तो हम पूरा जो है मातो समाज में ही घूर रहे थे, दलित गांव में घूर रहे थे, आदिवासी गांव में घूर रहे थे और उसी बीच में 2-4 जगह यादव के गांव में भी घूरे। लेकिन पहले जो हम जाते थे तो लोग मोदी 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 करता था कि नहीं, इस बार मोदी, नीचे हम आप लोग को देखेंगे, नीचे विधानसभा में आपको देखेंगे, ऊपर हमको मोदी दिखाई पड़ा, मोदी को देखने दीजिए। लेकिन मोदी जी ने जो 2014 में वादा किया और एक भी वादा पूरा नहीं किया, और फिर 2019 में भी 56 इंच का सीना तान तान के लोगों को जितना झूठा वादा किया, और लोगों को जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने बार बार बताने का काम किया, देखो ये दोनों गुजराती मिलकर देश को भेज देगा और देश गुलामी की ओर जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी है। हमारा मालिक गरीब समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे उसमें ऊंची जाति के भी जो गरीब लोग हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाया, उनको भी विकास नहीं पाया। हो सकता है 1-2 जो लाइजलर है उसका तो कहीं भी चलता है, कहीं विकास करता है, लेकिन आवाम में और हर गरीब के जुबान में है इस बार गोड्डा का बेटा ही गोड्डा का सांसद हो, ये लोगों का आवाज़ है। इस पर कोई मोदी का हवा नहीं है। और चूँकि जो लोकल सांसद रहे हैं वर्तमान 15 साल से, उनकी भी जो छवि है वो आज तक किसी के ब्याह शादी में नहीं गया, किसी के क्रिया श्राद्ध में नहीं गया, किसी के दुख के घड़ी भी खड़ा नहीं हुआ, कभी पूजा पाठ में नहीं किया, बस ले दे करके बड़े 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 बड़े। तो बड़े लोगों से, बड़े चीज़ों से क्या है? यहाँ लोगों को चाहिए चापाकल, लोगों को चाहिए गांव गली में पीसीसी रोड, लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सिंचाई चाहिए। ये तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कल तो आए, वो नगर थाना आए साजी का कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, कल तो आए थे।
देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया। हम तो कहते हैं कि किसी भी आदमी को इस तरह घिनौना राजनीतिक नहीं करना चाहिए। ना मारने वाला किसी पार्टी का वो खर्च करता था, ना मार खाने वाला किसी पार्टी का खर्च करता था। ये तो एक मुद्दा बनाया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया। क्योंकि ये मामला आज का नहीं था, पहले से ज़मीन विवाद का था। और जो शाम में घटना घटा वो बिजली खुद्दन की लड़ाई था, बच्चा बच्चा का लड़ाई था। लेकिन जिस तरह से उस औरत ने, अब आप उससे समझ सकते हैं कि किस तरह से साजिश था। क्या वहाँ लालू यादव थे खड़ा? तो साफ कर रहे हैं कि वो प्रदीप यादव के लड़का हैं, प्रदीप यादव के गुंडे हैं। नहीं तो प्रदीप यादव के गुंडा थे, प्रदीप यादव का आदमी थे, कोई प्रूफ तो नहीं था। लेकिन लालू यादव को क्यों गरिया रहा था? लालू यादव का कौन गुंडा था वहाँ? वहाँ आरजेडी का कौन आदमी था? तो ये एक साजिश के तहत बयान दिलवाना, साजिश के तहत गाली दिलवाना, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। ये ओछी राजनीतिक नहीं करना चाहिए। वोट के लिए इतना गिर नहीं जाना चाहिए कि किसी को पट्टा पहना के अपना बना लिए, किसी को चढ़ा करके जो है साजिश के तहत केस करवा दिए। ये सब जुमलाबाजी है। जो हकीकत है बोलना चाहिए। हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। निशिकांत जी 2009 में आया है, हम तो यहाँ 2000 से हैं। 99 में शुरुआत किए थे दिसंबर महीना में, और दिसंबर में लास्ट में चुनाव जीते, और लगातार 24 साल से हैं। हमने कभी इस तरह का घटिया राजनीतिक नहीं देखे और इस तरह की घटिया राजनीतिक नहीं की। हाँ, आज देखिए, आप देख लीजिए, खुलेआम ब्राह्मण समुदाय के लोग जो हमको कभी वोट नहीं देता था, और आज 10 साल से हमारा गला लगाता है। कोई भी फंक्शन हो, किसी के घर में शादी हो, जनो हो, पूजा हो, पाठ हो, और एकदम मैंने खुशी से उत्साह से बुलाता। हम लोग भी जाते हैं, परिवार का एक पार्ट मानता है हमको, परिवार की तरह जाते हैं, आते हैं, हर दुख सुख में रहते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ता है। चाहे बनिया समाज को, आज क्या होता था पहले 2000 के पहले शहर में क्या होता था? किसका जूता ले जाना, किसका कपड़ा ले जाना, क्या गुंडागिर्दी था 2000 के पहले। लेकिन जब से हम आए और मरवाड़ी समाज, बनिया समाज में खुलेआम मीटिंग करके कहे कि संजय यादव के रहते कोई यहाँ पे ना रंगबाजी कर सकता, ना रंगदारी मांग सकता है। अगर इस तरह का कोई भी घटना करेगा तो संजय यादव उसको छोड़ेगा नहीं। प्रशासन बाद में आएगा, लेकिन संजय यादव पहले पहुँचेगा। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर रहिए। आप दुकान 24 घंटा खुला भी रखिएगा, दुकान पे आदमी भी नहीं रहेगा तो मजाल नहीं किसी का एक खर भी उठा के कोई ले जाएगा। और आदमी चैन से जी रहा, लेकिन किसी को बदनाम करना ये अच्छी चीज़, ओछी राजनीति। आपने फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें से कि पूर्व की घटना को और आज की घटना को दर्शाया है, जिसमें से कि कोरका में एक घटना होती है और उस पर आपने पोस्ट किया है। इसको लेकर जनता से क्या बताइएगा कि अमित मंडल पर आपने सीधा निशाना जो है कि वो साध दिया है? नहीं, निशाना नहीं साधा। जिस तरह से बीजेपी के सांसद का, एमएलए का बयान आया, और हम तो ये सब कचड़ा चीज़ में पढ़ते नहीं हैं, ये सब चीज़ को हम देखते भी नहीं, नज़रअंदाज करते। आप देखे होंगे इस दरमियान भी हम किसी सांसद का, विधायक का चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग उतने नीच हरकत और नीच स्तर से गिर के राजनीतिक नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से मान लें, ठीक है, आपसी लड़ाई हुआ, वो दोनों तो कोरक्स पार्टी है, दोनों कोरक्स से पीता था, दोनों साथे घूरता था, साथे बैठता था। अब चूंकि ज़मीन जगह की लड़ाई था, खुदन लगाने की झंझट था, और उसको पार्टी लेवल पे दे दिया कि भाई ये इंडिया गठबंधन का लोग है और ये बीजेपी का लोग है। तो ये तो इन लोगों का पुरानी परंपरा रहा है। चुनाव का ये समय है, चुनाव के बाद वो ताकबो नहीं करेगा कि वो आदमी कौन थे, कहाँ थे, कर। तो कोरका में चूँकि मर्डर हुआ, कोरका में वहाँ पे मर्डर हुआ, बीजेपी के लोगों ने मर्डर किया, और एक शब्द विधायक नहीं बोला। उसके घर पे गया, विधायक ने यहाँ तक कि 1 रुपया मुआवजा तक भी नहीं दिया। पूरा परिवार उसका रो रहा था। जान रहे हैं कि एक मैंने ऑटो रिक्शा वाले का मर्डर हुआ, कितना गरीब लोगों का मर्डर हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मर्डर किसने कराया, मर्डर किसने किया, सारे लोगों को पता है। आज जेल में है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, उस पर कम से कम इसको मुखर होकर बोलना चाहिए। आज जिस तरह से बोल रहा है, किसी पर आरोप लगा रहा है, इसको मुखर होकर बोलना चाहिए कि ये कौन सा लोग था। और हम तो अपने समुदाय के लोगों को कहेंगे कि जो उसके साथ घूरते हैं वो भी सतर्क हो जाए, क्योंकि खुलेआम उसके मुंह पे गाली दे रहा है। सांसद जी ने तो कहा था कि नॉमिनेशन में प्रदीप यादव के जो है कि कहीं ना कहीं कोई विडम्बना आएगी और कुछ लोग आपस में लड़ेंगे, वो भी कहा था उन्होंने। नहीं, हम तो आप ही लोग ने बयान लिए थे मेरा। हमने कहे थे कि सांसद जी जो है गोपनीय शाखा के, विशेष शाखा के वो डीजीपी हैं, उनको सारा चीज़ पहले से पता रहता है। इसलिए के पता रहता है कि वो प्लानिंग करता लोग हैं, और प्लानिंग वही करते हैं, तो स्वाभाविक है जो प्लानिंग करेंगे उसको तो पता रहेगा। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि जब वो नॉमिनेशन कर दिए थे
और उस दिन प्रदीप यादव जी का नॉमिनेशन था और उस मूव में उसको आने का क्या ज़रूरत था। तो जान करके आया था कि मेरे ऊपर जो है कुछ बात हंगामा हो हल्ला हो, ताकि हम ये साबित कर दें कि देखिए हमने कल बयान दिए थे, आज हमारे साथ हुआ। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि कल जो है बिहार के गुंडा बांका से, चांदन से, कटोरिया से, भागलपुर से आएगा और गोड्डा को ही लूट के लेके चला जाएगा। जबकि 24 साल दरमियान हमको हो गया और काफ़ी संख्या में लोग हम लोग के नॉमिनेशन में भी विधानसभा में आते हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते किसी का एक कप चाय भी पी के गया होगा, या एगो किसी का खीरा उठा लिया होगा, किसी का एगो जो है सुपारी भी लिया होगा, पान भी खाया होगा। तो देखिए प्लानिंग करता को सारा चीज़ मालूम रहता है। वो उस दिन उसी लेके अहबे किया था कि हमारे साथ कुछ बदतमीजी करे ताकि हम एक माहौल बनाए। लेकिन इंडिया गठबंधन के वर्कर बहुत समझदार थे, प्लानिंग को वो समझते थे। और जो पहले बयान आ गया था और मेरा जो उस पर बयान आया था और हमने जो आग्रह रिक्वेस्ट किए थे कि इंडिया गठबंधन का लोग हर हमेशा सेवा में लगा रहता है और जनता की हिफाजत करता है और जनता को मदद करता है, इसलिए कि एकदम हम लोग शांति व्यवस्था में इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे नॉमिनेशन करने और नॉमिनेशन करके आएगा, कहीं किसी तरह की भगदड़ नहीं होगा। हम तो खुद मोटरसाइकिल जुलूस लेके जा रहे थे और हम बता रहे हैं कि 4 मोटरसाइकिल था, बुलेट था, जिसको हम पहचान नहीं रहे थे। और उन्होंने, चूँकि हम ऋषि जी के गाड़ी पे बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने 4 बार 5 बार हुड़दमबाजी किया हमारे गाड़ी के साथ। हमको लग गया कि ये आदमी हम लोगों का नहीं है, इंडिया गठबंधन का नहीं है। ये कहीं न कहीं जो बोला गया है कि भगदड़ मचेगा, ये करेगा, वो करेगा, वही लोग का साजिश करता था। फुल पिए हुआ था, फुल पिए हुआ था। तब लास्ट में जब बर्दाश्त हमसे नहीं हुआ, कॉलेज मोड़ के आगे जाके हमने गाड़ी रोकवाई, उससे पूछे तुम हो कहाँ के, कौन हो तुम, और जवाब नहीं दे पाया और कोई आदमी उसको नहीं पहचान पा रहा था। लास्ट में उसको बोले कि एकदम 2 मिनट के अंदर तुम यहाँ से भागो, नहीं तो सोच लो फिर क्या होगा। और फिर वो नज़र नहीं आया, कहीं नज़र नहीं आया। तो इससे साफ जाहिर है कि साजिश था, लेकिन हम लोग को उस साजिश पे निगाह था। हम लोग भी लगे हुए थे किसी प्रकार की, कहीं से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि अगले को मौका मिल जाए कि देखिए हम कल बोले थे और ये सत्य निकला। क्योंकि प्लानिंग तो रचा था, प्लानिंग तो किया था, लेकिन प्लानिंग को हम पहले भी बोले थे सक्सेस होने नहीं देंगे, विफल कर देंगे, क्योंकि हम लोग भी इस बार सजग हैं। प्रियंका गांधी के साथ में कल्पना सोरेन गोड्डा पहुंची, पूरा कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखिए कितना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, क्या होगा? जो माहौल था और जिस तरह से शांति व्यवस्था था, किसी भी कार्यक्रम में आप देखे होंगे कि हुड़दम होता है, हो हल्ला होता है, लेकिन गोड्डा के लोगों ने जिस तरह से दोनों आदमी का भाषण को सुना और एक एक चीज़ों को दिमाग से लेकर दिल तक में घुसा लिया, इसी से साफ जाहिर है कि मौन धारण करके, शांत हो करके इस बार गोड्डा को आज़ादी दिलाएगा। जो लोगों का रुख हम देख रहे थे, जो लोगों का चेहरा देख रहे थे, उस चेहरा से यही लग रहा था गोड्डा आज़ादी चाह रहा है। गोड्डा को गोड्डा का बेटा सांसद चाहिए, गोड्डा को गोड्डा के विकास पुरुष चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं, हमको बताए ना कि आज जो है 15 साल सांसद हो गया, क्या सांसद कोटा का एक गांव में एक योजना बता दे कि किसी गली को बना दिया, कहीं पर जो है नाला बना दिया, कहीं पे विवाह भवन बना दिया? आखिर पैसा कहाँ गया? सांसद कोटा गया तो गया कहाँ? पूरे लोकसभा में बता दे एक जगह। और जनता आज जो हम घूर रहे हैं 3 दिन से, इसी चीज़ का जनता हिसाब मांग रहा है। मोदी जी से मांग रहा है, लालू जी का काला धन कहाँ गया? आप तो सीना तान करके 56 इंच सीना तान तान के बोलते थे कि काला धन विदेश में रखा है, हम लोग लाएंगे उसको, मेरी सरकार बनेगा तो, और 15-15 लाख रुपया सभी गरीब के अकाउंट में देंगे। आज तक ये नहीं बता पाया कि लालू यादव का काला धन विदेश में कितना था और कितना लाए। गरीब मांग रहा है 10 साल का हिसाब, कि 5 साल नहीं, आपको 10 साल मौका दिए, लेकिन आप आज तक काला धन के विषय में नहीं बता पाए और उल्टे आपने अकाउंट खुलवा करके काला धन समेट करके नीरव मोदी को देके भगा दिए। आज नीरव मोदी ने बयान दिया है लंदन के कोर्ट में कि किसको किसको हम पैसा दिए हैं। हम ऐसे थोड़े भागे, हमको भगाया गया है। तो देश का संपत्ति को लूटने वाले को ये लोगों ने कमीशन खोरी लेकर के भगाया, तो इस पर क्या विश्वास करते हैं?
हमने थोड़ी वादा किए थे। 56 इंच वाले ने वादा किए थे कि चाय वाले को बनाइएगा रे भाई और बहनों, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सिंचाई देंगे, भाई बहनों हर लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ चला गया भाई बहनों? आज वही गरीब भाई बहनों पूछ रहा है, मांग रहा है कि ऐसा विश्व का कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री होगा। झूठा वादा, अब कोई साजिश नहीं है। मंदिर मस्जिद खत्म हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान खत्म हो गया, अब कोई चीज़ नहीं बचा। अब लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये जुमलाबाजी से काम चलने वाला नहीं है। और तेजस्वी जी जो कल आ रहे हैं मोहनपुर में, उन्होंने अपने मुखार बिंदु से बताएगा। और आप देख रहे हैं कि जो वादा किया था, मात्र 17 महीना की सरकार रहा उसको। अगर फुल बहुमत जिस तरह से जनता ने दिया था, जदयू बीजेपी के सरकार ने मिलके किसी को 1500 वोट से, किसी को 150 वोट से, किसी को 28 वोट से, किसी को 350 वोट से 12-12 एमएलए को हरा दिया। सरकार का पावर का जैसे हम भुक्तभोगी हैं। हमें किस तरह हराया गया आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। नहीं तो आज हम मंत्री रहते। आज गोड्डा का नहीं पूरे राज्य का विकास होता, गोड्डा का सबसे अधिक विकास होता। सब जानता है, जिस क्षेत्र के जो विधायक रहते हैं मंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास होता। लेकिन हम भी बीजेपी के साजिश के शिकार हुए और मुझे जीतने नहीं दिया, नहीं तो विधायक रहते और मंत्री भी रहते। तो ये बीजेपी वाले का करतूत रहा है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है इसमें। यही है कि ये लोग को बोलने चालने का, थोड़ा सा लोगों को प्रभावित करने का, आकर्षित करने का एक भगवान ने अलग गुण दे दिया है। उसका ब्लैकमेलिंग, हम गरीब हो जाते हैं, हम उस गरीब साजिश का शिकार हो जाते हैं, हम गरीब उसके जुमला में फंस जाते हैं। कल्पना सोरेन की भीड़ को उन्होंने 2000-2500 के भीड़ को बताया है भाई। हमने खबर भी चलाई। उसने क्या बताया नहीं बताया, आप तो कम से कम अपने आँख से देखे हैं कि 2000-2500 का भीड़ था या 50,000 का भीड़ था। वो क्या बोल रहा था, आप ही लोग ना चैनल से डायरेक्ट जो है चला रहे थे, एकदम जो है लाइव में थे, आप लोग ही भीड़ दिखा रहे थे। तब 2000-2500 दिखे, ये मुंह भारे गिर चुका है। इसके पास कोई जवाब देने के लिए कोई बात बचा नहीं है। इन्होंने ही कहा था कि प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा तो हम पकौड़ा और चाय पिएंगे। आज का जरूरी पड़ गया भाई, पत्नी अलग, बेटा अलग, अपने अलग, पूरा दुनिया को लोग को बुला रहे हैं। कल तो मागामा में रोड शो किए, कितना आदमी था। और जो सब भाड़े पर लाए थे हमारी माता बहन को, उसको भी नाश्ता नहीं मिला, ना पैसा मिला। बोला था 5500 टका देंगे, आप ही लोग चलाए, हमने चलाए। और उसके बावजूद भी आदमी नहीं आया। लेकिन कुछ लोग लालच में चला आया। चूँकि आप लोग जानते ही हैं बीजेपी पार्टी है क्या, उसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है, ना रोजगार है ना कुछ है। बस जो हम लोग का गरीब का पैसा जो है लूट के रखा है, वही अभी बांटेगा, दारू मुर्गा खिलाएगा, लोगों को बहकाएगा, लालच देगा, उसी पे वोट लेगा। लेकिन कल के कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारी है? जिले के कितने लोग उस कार्यक्रम में जा रहे हैं और आरजेडी के जितने समर्थक हैं कितने लोग यहाँ जा रहे हैं? क्या तैयारी है कल की? जब तेजस्वी यादव भी जब आ रहा है तो ये अब थोड़े है, ये A to Z की पार्टी है। ये अब जो आदम मुसलमानों की पार्टी नहीं रहा है, ये A to Z की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि उड्डे में सारे गरीब ब्राह्मण लोग, राजपूत लोग, भूमियार लोग, लाला लोग, बनिया समाज के लोग, आदिवासी लोग, हरिजन भाई, दलित भाई, सब लोग, नौजवान रोजगार खोज रहा है, रोजगार। और वो रोजगार अगर कोई दे सकता है तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। और उसका मैनिफेस्टो में है बिहार झारखंड में कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा तो हमने जो वादा किए हैं वो पूरा वादा पूरा करेंगे। हर हाथ में रोजगार देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, हर घर को शिक्षा देंगे, सिंचाई देंगे, स्वास्थ्य देंगे। और जो हमारा बहनें हैं उसको हर महीना रक्षाबंधन में 1 लाख रुपया मिलेगा और हर महीना 8,500 रुपया उसको मिलेगा, ताकि जोड़ के 1 साल में 1 लाख रुपया उसको पुर जाएगा। ये हमारा मैनिफेस्टो में और कई की योजना है, बहुत सारी योजना है कल गिनाई जाएंगे जो कल हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने मन से बताएंगे और सारे लोगों को जो है। गोड्डा जिला का कम से कम 5,000 आदमी, अभी जो टीचर ट्रेनिंग हुआ, टीचर बहाली हुआ,
तो हमारे तेजस्वी भैया आगे बढ़ के जिस तरह दिए, तो हमारे गोड्डा के युवा वर्ग या हमारी बहनें जो कम से कम पूरी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कम से कम 5,000 लोग गोड्डा के लाभान्वित हुए हैं जो आज बिहार में नौकरी कर रहे हैं टीचर का। तो ये तेजस्वी भैया का देन है, एक युवा नेता का देन है, एक प्रखर नेता का देन है। उसमें कोई जातिवाद नहीं है, उसमें सभी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, सौंडिक हैं, बनिया हैं, यादव हैं, सभी लोग हैं। तो यहाँ जाति की कोई बात नहीं होती है। जाति की राजनीति छोड़ दें हमारे सांसद महोदय, भूल जाए इस बात को। हमारे साथ गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव थे और कल तेजस्वी यादव देवघर के मोहनपुर में एक जनसभा का आयोजन करने वाले हैं और भारी तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं। उसी को लेकर के चर्चा कर रहे थे हम लोग। बाकी फिर विधायक जी से मुलाकात करेंगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, इनसे वार्ता करते रहेंगे। फिलहाल जिले को लेकर के इन्होंने जो अपडेट दी है वो आप लोगों तक सजा कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे अन्य लोगों तक जरूर सजा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।